नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द डीजल सपोर्टर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ऐसी मैं आशा करूंगा कि आपका हमारे साथ पिछले साल की तरह इस साल भी बना रहेगा और आपका यह नया साल काफ़ी सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको इतनी जानकारी तो ज़रूर होगी कि बहराइच से नेपालगंज रोड के मध्य में आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए जानकारी मैं आपको दे दूं कि वर्तमान के समय में बहराइच रेलवे स्टेशन से नेपालगंज रोड, जो कि अंतिम रेलवे स्टेशन है भारत का, रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, वहां तक आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। यानी कि पहले यहाँ पर मीटर गेज छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थी, अब इनको बंद करके यहाँ पे बड़ी लाइन की ट्रेनों को चलाने की तैयारी की जा रही है। और इसी तैयारी के संदर्भ में अलग अलग स्टेशन पे काफ़ी काम किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख स्टेशन बहराइच है, क्योंकि यहाँ तक पहले से ब्रॉडगेज ट्रैक बिछी हुई है गोंडा से बहराइच के बीच में 60 किलोमीटर। और अब यहाँ से लेके जो नेपालगंज रोड का सेक्शन है लगभग 59 किलोमीटर्स का, वहाँ तक आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में काफ़ी सारे काम चल रहे हैं और उसी की अपडेट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 1 का दृश्य है बहराइच रेलवे स्टेशन के। यहाँ पे पहले प्लेटफॉर्म संख्या 1 हुआ करता था मीटर गेज का। हालांकि ब्रॉडगेज में भी प्लेटफॉर्म संख्या 1 रहेगा ये, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। आप बगल में देखेंगे कि एक संरचना का निर्माण हो रहा है और एक तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की हदें हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। लगभग जो आधा प्लेटफॉर्म है मीटर गेज का, उसको तोड़ के यहाँ पे ब्रॉडगेज का प्लेटफॉर्म किया जा रहा है। सामने प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 देख रहे हैं ब्रॉडगेज का। और दोस्तों, बगल में आप देखेंगे रेल बेड बिछाया जा रहा है, यहीं पर जो रेलवे ट्रैक्स उनको बिछाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें प्लेटफॉर्म्स की और स्टेशन की बिल्डिंग की, तो इसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी हमारे पास में नहीं उपलब्ध है। और इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण ये बन जाता है कि कार्यदायी संस्था से जुड़ा कोई भी उत्तरदायी व्यक्ति वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहता जिससे हम कुछ पूछ सकें या जो हमें कुछ इसके बारे में जानकारी दे सके। तो एक अनुमान के ज़रिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो काफ़ी अच्छी खासी हो, तो मैंने आपको पूर्व की वीडियोज़ में दिखा रखा हुआ है कि मौजूदा प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 से अधिक लंबा है वर्तमान का प्लेटफॉर्म संख्या 1 जो ब्रॉडगेज का बनने वाला है। और दोस्तों, बात करें अगर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की, तो यहाँ पे जो हाई लेवल के प्लेटफॉर्म्स है वो बनेंगे, क्योंकि अब सारे स्टेशन को अमृत भारत योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म्स की ऊंचाई है उनको स्टैंडर्ड लेवल का रखना अब एक मानक तय कर दिया गया है। दोस्तों, बात करें स्टेशन की बिल्डिंग की, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे यहाँ पे निर्माण हो रहे हैं अगल बगल में। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि कुछ एक बिल्डिंग जैसा बन रहा है यहाँ पे, और जो फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पे भी कुछ एक संरचना का निर्माण हो रहा है। और जो मौजूदा स्टेशन की बिल्डिंग है, हो सकता है दोस्तों उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएँ। तो स्टेशन की बिल्डिंग के बारे में जो चेंजेस हैं वो हमें पता चलेंगे लगभग 4 से 5 महीने बाद, जब थोड़ा काम आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, केवल इतनी जानकारी में उपलब्ध हो पाई है स्टेशन की बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म के बारे में। अब दोस्तों, बात करें कि यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या मौजूद रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा हुआ है कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत इसको डेवलप किया जा रहा है। तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे लिफ्ट का, एस्केलेटर्स का, पीने के पानी का, बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग और सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब की जो बेसिक व्यवस्थाएं वो तो उपलब्ध रहने वाली हैं। काफ़ी यात्रियों की शिकायत रहती है कि बहराइच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो रेलवेज़ को इसका भी ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पर रेल अधिकृत वेंडर्स के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। साथ में दोस्तों, वाटर एटीएम जैसे कि हमारे लखनऊ पर, गोंडा पर और अन्य बड़े स्टेशन पर उपलब्ध है, वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय में यहाँ पे जो ट्रेन का लोड है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी के समय में यहाँ से एक ट्रेन गोरखपुर के लिए, एक ट्रेन बनारस के लिए और 3 ट्रेनें गोंडा के लिए संचालित होती हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे बनारस वाली ट्रेन अभी कैंसिल चल रही है, इसकी आपको मैं जानकारी कर सकती दिला दूँ। तो दोस्तों, आने वाले समय में यहाँ पे जो ट्रेनों का लोड हो सकता है वो बढ़े। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर समुचित खान पान की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। और काफ़ी दोस्तों शिकायत ये भी रहती है कि यहाँ पर रिटायरिंग रूम या कोई वेटिंग लाउंज वगैरह नहीं है। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक मसला बनता है, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेनें चलेंगी तो ऐसे में वेटिंग लाउंज वगैरह होना चाहिए। रात के समय में काफ़ी यात्रियों को फर्श पे लेट के इंतजार करना पड़ता है अगर उनको सुबह जाना है कहीं तो दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं को रेलवे को ध्यान रखना चाहिए और अमृत भारत योजना के अंतर्गत इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हो यात्रियों के लिए। आइए दोस्तों, एक बार समझते हैं कि जो भविष्य का बहराइच रेलवे स्टेशन होने वाला है बड़ी लाइन का, उसका क्या मैप रहने वाला है। तो दोस्तों, जब तक यहाँ पे आमान परिवर्तन का कार्य शुरू नहीं हुआ था बहराइच से नेपालगंज रोड के मध्य में, तब तक यहाँ पे 2 ट्रैक्स जो थे वो मीटर गेज के थे और 3 ट्रैक्स यहाँ पे ब्रॉड गेज के थे। मीटर गेज का एक ट्रैक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जाता था और एक ट्रैक शंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था। वहीं दोस्तों, ब्रॉड गेज के 2 रेलवे ट्रैक इस्तेमाल होते थे प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए, प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पे, और एक ट्रैक इस्तेमाल होता था शंटिंग के लिए। दोस्तों, पूरा स्टेशन बड़ी लाइन बनने के बाद में यहाँ पे कुल ट्रैक्स की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो जाएगी।
मैंने अपने पूर्व की वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे 3 ट्रैक्स नए पड़ेंगे, जो थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न थी। यहाँ पे 2 ट्रैक्स नए पड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्लीपर्स के ऊपर ट्रैक पड़ना शुरू भी हो गए हैं, और बगल में उसके एक और स्लीपर्स रखे हैं जहाँ पे अभी ट्रैक नहीं पड़ी है। तो दोस्तों 2 नए ट्रैक यहाँ पे अतिरिक्त बिछेंगे, जैसा कि मीटर गेज के समय में भी था। तो एक ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जाने के लिए बड़ी लाइन की ट्रेनों का, और दोस्तों बाकी एक ट्रैक सर्व करेगा एज अ मेन लाइन, और बाकी जो 3 एक्सेसरी ट्रैक्स हैं वो लूप लाइन की तरह सर्व होंगे। दोस्तों गोंडा से लेकर नेपालगंज रोड के मध्य में सबसे बड़ा स्टेशन बहराइच रेलवे स्टेशन होने वाला है। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। यहाँ पर ट्रैक्स की संख्या भी सबसे अधिक होने वाली है। यहाँ पर जो यात्री सुविधाएं हैं वो भी सबसे अधिक होने वाली हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि बहराइच रेलवे स्टेशन का जो भविष्य होने वाला है काफ़ी अच्छा होने वाला है। हालांकि दोस्तों काफ़ी समय लग गया ये होने में, इसको काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहावत है कि देर है दुरुस्त आए। तो ऐसे में काफ़ी हर्ष की बात है हमारे लिए कि आखिर इतने सालों बाद यहाँ का भी उद्धार होने लग गया है, और भविष्य में ऐसी हम आशा कर सकते हैं कि यहाँ से भी कभी लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए और अन्य जगहों के लिए ट्रेनें चलने लग जाएंगी। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग निराश थे कि यहाँ से कोई ट्रेनें नहीं चलती हैं। धीरे धीरे रेलवेज़ ने यहाँ पे सुविधाओं में इजाफा करना शुरू किया। पहले एक ट्रेन मिली गोरखपुर के लिए, उसके बाद मिली बनारस के लिए। तो ऐसे में इंसान उम्मीद पे कायम रहता है। तो हमारा भी उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ पे भविष्य में कभी ना कभी ट्रेनें चलेंगी, दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए और अन्य जगहों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और ऐसी आशा करूँगा